तेजस्वी की शादी की 50 तस्वीरें। कल जितनी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई एक से बढ़कर एक थी, नई तस्वीरें थी, पुख्ता कर रही थी। शादी संपन्न हो गई और नवविवाहित जोड़े को सबने आशीर्वाद दी, बधाई भी दिया। और बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंध गए। दिल्ली के साकेत स्थित सैनिक फार्म हाउस पर विवाह समारोह संपन्न हुआ। तेजस्वी ने रचेल की मांग भरी और ये तस्वीरें जो हम बराबर कह रहे हैं, रचेल की मांग पर तेजस्वी के नाम का सिंदूर, ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और ऐसी करीब 50 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो एक से बढ़कर एक होंगी और पूरे शादी की ये तस्वीरें होंगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है जिसमें आप देख पाएंगे तेजस्वी हैं और ये शादी संपन्न हो चुकी है, सिंदूरदान हो चुका है। उसके बाद की ये तस्वीर है जिसमें जो रीति रिवाज है, जो परंपरा कहती है, सिंदूर लगाने का जो एक तरीका है, खासकर बिहार में जितनी भी शादियां होती हैं वो आप देख पा रहे हैं। रचेल की मांग पर तेजस्वी के नाम का सिंदूर, ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी ऐसी अभी 49 और भी तस्वीरें हैं, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हर तस्वीर को बड़े ही गौर से भी देखना है और बधाइयाँ भी देनी है। और ये तस्वीरें तेजस्वी यादव की शादी की हैं, तो हमने शुरू ही की है। करीब ऐसी 49 और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, ये पहली तस्वीर है। चलिए, तस्वीर नंबर 2, तेजस्वी ने रचेल को मंगलसूत्र जब पहनाया था, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वीडियो जो एक शॉर्ट वीडियो है, ये किसी के मोबाइल के द्वारा उपलब्ध हमें कराया गया था। जो उस समय सभी लोग के हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे कैप्चर किया जाए। तो उसी में से एक तस्वीर हम तक पहुंची और ये तस्वीर तब की है जब आप देख सकते हैं दाईं तरफ तेजस्वी बैठे हैं। और अगर हम तेजस्वी की मुद्रा में अगर जाएं तो फिर उनकी दाईं तरफ रचेल बैठी हुई हैं, तो उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया है। और ये तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 50 तस्वीरों का वादा हमने किया है और ये 2 नंबर की तस्वीर है। इसके बाद कई और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो तेजस्वी ने रचेल को मंगलसूत्र पहनाया और शादी कैसे कैसे संपन्न हुई है, कई ऐसे फ्लेवर्स जो हैं, रंगीन फ्लेवर्स आपकी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं। परिवार के गिने चुने लोग इस समय मौजूद थे और बिहार में कुछ शादियां ऐसी ही होती हैं। हालांकि दिल्ली में बिहार वाली शादी का जो आयोजन किया गया था वो काबिले तारीफ था, बहुत बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट की गई। और अपने परिवार के जितने सदस्य थे, लालू प्रसाद के परिवार के लोग थे, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। तेज प्रताप भी पहुंचे। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये 2 नंबर तस्वीर और तीसरे नंबर की तस्वीर की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरी तस्वीर कैसी है, तो ये तीसरी तस्वीर है। अब आप समझिए कि बिहार में अगर आप रहते हैं और बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में आपने शादियाँ देखी है, खुद की भी शादी देखी है, तो उसमें इस तरह की प्रथा है कि लावा जो है, लड़के का भाई, लड़की का जो भाई है वो ठीक सामने खड़ा है। आप रचेल के भाई को देख सकते हैं और ये एक परंपरा है। हालांकि इसकी गहराई में अगर आप जाएंगे तो हर एक विधि विधान की एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो हिंदू और सनातन धर्म और उसकी स्थिति को दर्शाता हुआ ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 3 नंबर पर जिस तस्वीर को हमने जगह दी है, तेजस्वी ने रचेल के साथ जो 7 फेरे लिए और 7 फेरे के बाद किस तरीके से जो एक लावा होता है उसे पीछे की तरफ छींटा जाता है। तो ये धन्य धान्य की परिपूर्णता, और इससे एक और भी एंगल ये समझा जा सकता है कि लड़की अगर विदाई होगी तो ऐसा नहीं है कि जिस घर से विदाई होगी वहाँ उस घर को खाली कर देगी, बल्कि वहाँ भी धन धान्य पूरी तरीके से रहे। तो एक बढ़िया एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चौथे नंबर की तस्वीर पर चलिए चलते हैं। ये 4 नंबर वाली तस्वीर है और ये हिलती डुलती जो तस्वीर है, इसमें लालू प्रसाद को आप देख पाएंगे। लालू प्रसाद के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था कि जो स्टेज मंच बनाया गया उससे दूरी पर लालू प्रसाद को बिठाया गया था। सभी लोग यहाँ बैठे थे। तेज प्रताप दाहिनी तरफ बैठे हैं, जिनको देखा। और जब शादी संपन्न हो गई तब सभी बहनों के पैर छुए हैं तेजस्वी और उनकी पत्नी ने, आशीर्वाद लिया है और मन से गदगद होकर आशीर्वाद दिया है सभी ने। तो ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं लालू प्रसाद जो इस तरफ नज़र आएंगे आपको स्क्रीन पर, और परिवार के सभी लोग हैं, सभी बहनें, सभी
6 बहनें यहाँ पर मौजूद थीं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट ज़रूर किया था, उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ लेकिन वहीं से आशीर्वाद दे रही हूँ, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सभी बहनों का आशीर्वाद तेजस्वी ने लिया है। सबसे छोटे भाई हैं, दुलारे हैं, इसलिए सभी बहनों ने अपना प्यार जो है उड़ेला है तेजस्वी के ऊपर। और तेज प्रताप बैठे हुए हैं लालू प्रसाद के ठीक दाहिनी तरफ, और लालू प्रसाद की बाईं तरफ भी उनकी तेजस्वी की बहनें बैठी हुई हैं। चलिए अगली तस्वीर, 5वें नंबर की तस्वीर। और ये तस्वीर है जब तेज प्रताप पहुंचे थे। न्यूज़ 18 से बातचीत हो रही थी। तेज प्रताप जाम में फंसे हुए थे, काफ़ी ट्रैफिक की समस्या थी, और उस दौरान हमसे बातचीत हो रही थी। और उन्होंने कहा था कि मथुरा और वृंदावन से कुछ तो नहीं ले जा रहे, लेकिन जब हम जाएंगे तो खुद ही आशीर्वाद देंगे और यही काफ़ी होगा। तो जैसे ही तेज प्रताप पहुंचे तो तेजस्वी की पत्नी ने और तेजस्वी ने उनके पैर छुए हैं। और बातों में कृष्ण और अर्जुन वाली जो कहावत बराबर कहते रहते हैं तेज प्रताप, उस बात को भी उन्होंने दोहराया था। तो ये सबसे बढ़िया तस्वीर कल की हम आपको बता रहे हैं, जिस तस्वीर पर ये चारों तरफ वायरल भी है ये तस्वीर। तेज प्रताप जब पहुंचे, उनके पैर छुए, एक संस्कार झलकता है यहाँ पर। और जब तेज प्रताप से जब हमने पूछा था, ये कहते हुए कि आप जो दुल्हन है उनका नाम कम से कम बता दीजिए ताकि हम चला पाएँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो जेठ होता है वो नाम नहीं लेता, छोटे भाई की पत्नी हैं। तो ये एक बढ़िया एक संस्कार है जो यहाँ पर झलकता है, और इसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं जो हमारी मिट्टी में घुला हुआ है। और यही हमारी जो कह सकते हैं पुश्तैनी कमाई होती है, जिन संस्कारों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं, 6ठे नंबर की तस्वीर। ये 6ठे नंबर की तस्वीर है, और ये तस्वीर तब की है जब वो कहते हैं सगाई जब हुई थी तब की तस्वीर है। इसमें आप देख पाएंगे कि दुल्हन के ठीक बगल में डिंपल यादव खड़ी हैं, परिवार के सभी लोग मौजूद हैं, और ये दूर से ली गई तस्वीर। और सही मायने में मीडिया में, सोशल मीडिया में सबसे पहले यही दूर वाली तस्वीर आई थी। और ये उस समय एक वरमाला जो डाली गई, जयमाला हुई, जिसके बारे में तेज प्रताप ने भी हम लोगों को बताया था, जानकारी सबसे पहले तेज प्रताप ने हमें दी थी। तो ये तब की तस्वीरें हैं, जयमाला के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश एक तरफ, दूसरी तरफ डिंपल, और बीच में तेजस्वी और उनकी दुल्हनिया। ये तस्वीरें सबसे पहले आई थी। अब 7वें नंबर की तस्वीर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे 50 तस्वीरें हैं, और एक एक कर अगर हम दिखाना चाहें आपको तो अगली तस्वीर की तरफ हम जा रहे हैं। 50 तस्वीरें हमने कही हैं, और ये देखिए शादी शुरू हो गई। तो भृगुनाथ पति दुबे ने संपन्न कराई शादी। ये जानना आपको चाहिए कि आखिर किस पंडित ने शादी कराई। तो भृगुनाथ पति दुबे ने संपन्न कराई है शादी, और एक बढ़िया इंतज़ाम किया गया था, एक स्टेज बनाया गया था जहां पर दूल्हा दुल्हन बैठ सकें। और बगल में आप देख पाएंगे, छोटी ही तस्वीर है लेकिन राबड़ी देवी आपको नज़र आएंगी। ठीक अगर आप दुल्हन के बगल में दाहिनी तरफ अगर देखेंगे तो राबड़ी देवी वहां बैठी हुई थी, लड़की पक्ष वाले भी बैठे हुए थे, और एक बढ़िया और प्रॉपर इंतज़ाम वहाँ पर किया गया था। और मंत्रोच्चार के साथ ये शादी संपन्न हुई, एक एक विधि विधान हुआ जो हमारी परंपरा में है, संस्कृति में है। तो ऐसे शादी शुरू हुई थी। ये तब की तस्वीरें हैं। चलिए 8वें नंबर की तस्वीर पर बढ़ते हैं आगे। तो ये 8 नंबर की तस्वीरें हैं, और 8 नंबर की तस्वीरों में हमने थोड़ा मिक्सअप किया है। 2-3 तस्वीरों को हमने यहाँ पर लाया है। यहाँ पर किस तरीके से ये तस्वीरें एक एक कर आ रही हैं, और सारी तस्वीरों का सामंजस्य यहाँ पर आपको दिखेगा। एक एक कर सारी तस्वीरें जो हैं, अब ये एक बढ़िया एल्बम कह सकते हैं कि तेजस्वी की शादी की बिल्कुल तैयार एल्बम है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शादी संपन्न हुई थी, उसके बाद दूल्हा दुल्हन सामने आए, और क्या क्या विधि विधान हुए, सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए उस 9वें नंबर की तस्वीर को हमने रिपीट किया है। ये तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जयमाला हो चुकी थी, और लोगों ने सेल्फी और वो फोटोग्राफ्स लेना शुरू किया, और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आने लगी। सैनिक फॉर्म में शादी हुई थी, और शादी की रस्में हुई थी। दूर दूर से लोग आए थे, चुनिंदा लोग आए थे, जिनका पूरा सत्कार किया गया। और एक सज्जन से बातचीत भी मीडिया कर्मियों की हो गई, तो उन्होंने बताया कि लिट्टी चोखे का इंतज़ाम था, यानी कि बिहार की जो खान पान है उसका यहाँ पर असर साफ तौर पर दिख रहा था। अच्छी बात, एक बात और भी बताई कि लालू प्रसाद बहुत ही खुश थे, निश्चिंत थे,
और एक चेहरे पर जो एक तनाव वाला भाव होता है वो कहीं ना कहीं गायब था। तो अच्छी बात है, बेटे की शादी उन्होंने संपन्न की, सभी बेटे बेटियों की शादी हो गई। तो ऐसे में लालू प्रसाद भी निश्चिंत हुए। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो चलिए, अगर हल्का हल्का अगर इसमें पीछे से अगर म्यूज़िक दे पाएंगे हमारे सहयोगी तो तस्वीरों को देखने का थोड़ा मज़ा आ जाएगा। अगर म्यूज़िक आप प्ले कर पाएंगे तो इन तस्वीरों में थोड़ी जान आ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि उन सभी तस्वीरों को हम दिखाएं, लेकिन एक लाइट म्यूज़िक चलता रहना चाहिए जिसमें शहनाई की गूंज हो। और इन तस्वीरों को देखने का कह सकते हैं कि एक जो वेट होता है वो काफ़ी बढ़ सा जाता है। तो शादी से पहले छेका और छेके की रस्म, तेज प्रताप का आना, उनके पैर छूना दुल्हनिया का, उसके बाद एक बड़ा फोटो सेशन, खासकर उन मेहमानों के साथ जो दूर से आए थे शादी को अटेंड करने के लिए, देखने के लिए। तो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, शहनाई की गूंज आने लगी है, आवाज़ आने लगी है। और देखिए, लाल रंग का लहंगा रचेल ने पहना था और काफ़ी खूबसूरत लहंगा था। शादी तो बार बार होती नहीं, इसलिए इंतज़ाम बहुत अच्छे होते हैं। और ये सबके लिए एक नए दंपति के लिए एक ऐसा दिन होता है जहाँ से एक अलग ही तस्वीर आपको आगे लेकर जाती है, क्योंकि दोनों आगे बढ़ते हैं, मिलजुल कर बढ़ते हैं, नए सफ़र पर निकलते हैं। घर की सरकार तेजस्वी ने बना ली है और बिहार में अब सरकार बनाने की बारी है, जिसके सपने जो तेजस्वी देख रहे हैं, देखते हैं वो दुल्हनिया के कदम जो पड़े हैं उससे कितने जल्दी पूरे होते हैं। तो लाल रंग का लहंगा रचेल ने पहन रखा था। हालांकि एक बात खास है कि तेज प्रताप ने भी लाल रंग का ही चुनाव किया था इस दिन के लिए खास तौर पर। चलिए, अब बढ़ाते हैं, अगली तस्वीर की तरफ हम चलेंगे। तेजस्वी और रचेल ने एक दूसरे को, जयमाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कई तस्वीरें रिपीट हो रही हैं, लेकिन इसमें काफ़ी रंग हैं। अगर एक एक तस्वीर को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो कई रंग आपको इसमें नज़र आएंगे। हाँ, हालांकि आजकल के कल्चर में ये होता है कि कहीं भी जो हाई प्रोफाइल शादियां होती हैं तो वहाँ के लिए एक ड्रेस कोड होता है कि भाई सभी लोग अगर नीले रंग की पहन के आएंगे तो सभी नीले ही पहन के आएंगे। लेकिन इस शादी में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप लालू प्रसाद को अगर देखेंगे, अगली तस्वीर में हम धीरे धीरे उन तस्वीरों को ला रहे हैं, तो आपको नज़र आएगा कि लालू प्रसाद बिल्कुल सादे लिबास में थे। जो लालू प्रसाद आप तेज प्रताप की शादी में या फिर सभी जो 7 बहनों की शादी हुई उसमें आपने लालू प्रसाद को देखा था। स्वास्थ्य कारण भी एक बहुत जटिल कारण है। और इसके अलावा भी जो पोशाक की जहाँ तक बात है, लालू प्रसाद इस बार थोड़े थके ज़रूर हुए थे क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ हैं। और ऐसे में शादी को अटेंड करना, बहुत देर तक बैठना, शादी देखना, विधि विधान में हिस्सा लेना, एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी, जिससे वो निश्चिंत हुए हैं। तो वरमाला की तस्वीरें और एक एक कर सारी तस्वीरें आती जाएंगी, आप हमें सुनते जाएंगे। और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने दुल्हन का नाम बताया था कि रचेल नाम है और तेजस्वी के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है दिल्ली में ही, जब वो RK पुरम में पढ़ाई करते थे। तो तब से ये दोस्ती है और दोस्ती आज जो शादी में तब्दील हुई। और तेजस्वी जो चाहते थे, तेजस्वी ने पूरी इजाज़त के साथ लालू प्रसाद ने उन्हें अनुमति दी कि भाई आप शादी कर सकते हैं। और तेजस्वी ने रचेल के साथ शादी की है। और सबसे पहले अगर हम कहेंगे कि तस्वीरों की बात हो या फिर दुल्हन के नाम की बात हो, तो सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर आप लगातार इन तस्वीरों को देखते रहे। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, एक एक कर तस्वीरें आ रही हैं और हर तस्वीर एक से बढ़कर एक है, क्योंकि इसमें अलग अलग रंग हैं। तेजस्वी का मूड है, तेजस्वी की पोशाक है। तो आप ये कलरफुल फोटोज़ इस वक्त देख पा रहे हैं। 50 तस्वीरों में कई तस्वीरें खास हो जाती हैं। हालांकि जब आप अपनी परंपरा, संस्कृति और संस्कारों की जब बात करते हैं तो आप हर एक फ़ोटो में वैसे विधि विधानों को देख पाएंगे। जो शादी जिनकी हो चुकी है वो समझ पाएंगे ज़्यादा, और जिनकी नहीं हुई है, जिनकी होने वाली है, उन्हें भी देख लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, इस रस्म को क्या कहते हैं, और उनके लिए भी फ़ायदा होगा। और जो अभी बच्चे हैं उनके लिए तो मज़े हैं कि भाई चलिए तेजस्वी यादव की शादी हो गई है।
हाँ, लेकिन वो कहानी जो हम बराबर बता रहे हैं कि जब पथ निर्माण मंत्री थे तेजस्वी, उस समय जो 47,000 लड़कियां जो बिहार की थी, उन्होंने अपने फोटोग्राफ्स भेजे थे, शादी का प्रपोजल था। तो वो कहीं ना कहीं, हालांकि वो एक छोटी सी स्टोरी ज़रूर है, लेकिन इतना भी ज़्यादा उसमें बात नहीं थी क्योंकि तेजस्वी ने अपनी राह खुद बनाई, अपना रास्ता खुद चुना और अपने लिए योग्य लड़की की तलाश उन्होंने की, चाहे उसे पहले से जानते हो, लेकिन आखिरकार जो मंगलसूत्र है उसे जीवन संगनी बनाया, जिन्हें वो जानते थे, पहचानते थे और जिनकी फ्रिक्वेंसी तेजस्वी के साथ काफ़ी मिलती जुलती थी। बात रही तेज प्रताप की, काफ़ी खुश हैं और उन्होंने ट्विटर हैंडल के ज़रिए बधाई भी दी है और बहुत ही उत्साहपूर्ण बधाई उसे कह सकते हैं। अगर हम उन ट्विटर को, अगर तेज प्रताप के ट्विटर हैंडल पर अगर जाकर उन मैसेज को अगर पढ़ना शुरू करें तो कई खास तस्वीरें भी बड़े भाई ने लगाई हैं। तो एक एक कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आयोजित इस शादी में कई चुनिंदा लोगों को ही निमंत्रण दिया गया था। हालांकि बिहार के नेताओं से भी हमने पूछा कि भाई आप लोगों को निमंत्रण नहीं मिला, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल है और भीड़ ज़्यादा इकट्ठी वहाँ पर नहीं करनी थी, इसलिए गिने चुने लोगों को वहाँ आमंत्रित किया गया था। 2-3 दिन के बाद जब लालू प्रसाद पूरे परिवार के साथ जब पटना आएंगे तो एक यहाँ पर भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। तो ज़रूरी यह है कि कोरोना से बचे रहें, खुशियों में कोरोना की नज़र ना लगे, इसलिए अपना काम भी हो, सुखद संस्कार युक्त शादी संपन्न हुई और कोरोना की नज़र भी ना पड़ी। तो बिहार में जब आएंगे तो लोगों को ऐसा है कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम किया जाएगा, ऐसा आयोजन किया जाएगा जिसमें जो एक विधि है कि बहू जब आती है तो इस उल्लास में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। पार्टी यानी कि एक समारोह होता है, कहीं पर बहुभोज कहते हैं, कहीं पर बहुभात कहते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है। तो ये पटना में देखने को मिलेगा कि 3-4 दिन के बाद जब आते हैं तो क्या कार्यक्रम है। हालांकि अभी तक जो शादी की बात छुपाई जा रही थी, मीसा भारती से भी जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि भाई इशारा ही किया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने इस बात को 2 लाइनों में ट्विटर हैंडल पर लिखकर ये बिल्कुल प्रूव कर दिया कि भाई की शादी होने जा रही है। तो ये सारे इंतज़ाम आप देख पा रहे हैं। लालू प्रसाद सामने बैठे हुए हैं, तेज प्रताप पहुंचे हुए हैं, अखिलेश यादव बीच में बैठे हैं। लालू प्रसाद और तेज प्रताप के बीच में अखिलेश बैठे हैं और अखिलेश और तेज प्रताप की ट्विनिंग और इससे जुड़ी हुई कई तस्वीरें सामने आई। इसमें दोनों बिल्कुल खुले मन से बात करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें अखिलेश यादव के पास आकर तेज प्रताप बैठे हैं। तो 50 तस्वीरों में कई तस्वीरें अभी तक आपने देख ली हैं और कई तस्वीरें हम बराबर इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि जितनी भी बहनें थी सभी ने एक तरह की ड्रेस पहन रखी थी। जिस ड्रेस कोड की अगर हम बात कर रहे थे तो उन्होंने अपना एक प्रॉपर ड्रेस कोड बनाया था कि भाई हम बाराती पक्ष से हैं, लड़के की बहन है, तो सारी बहनें एक तरह की लिबास में नज़र आ रही थी, एक तरह के कलर में नज़र आ रही थी। तो ये एक अलग ही एक ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला। एक रंग की ड्रेस में तेजस्वी की बहनें दिखीं, ये खास था। हालांकि एक नज़र से अगर इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो इतना पता कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि इसने क्या पहना। सबकी नज़र है दुल्हन कौन है, कैसी लग रही है, तेजस्वी ने किसका चुनाव किया है, तो ये सब बातों पर दिमाग रहता है। लेकिन एक जो हम बता रहे हैं आपको कि आप इसमें देख पाएंगे कि जितनी बहनें हैं तेजस्वी की, सभी ने एक कलर की ही ड्रेस लगभग पहन रखी है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं। तो शादी संपन्न जब हुई थी, क्योंकि पहली तस्वीर हमने अब दिखाया था, तेजस्वी और रचेल ने एक साथ खाना खाया और ये खाना जो होता है लड़की पक्ष वाले लोग आते हैं और दूल्हे दुल्हन का स्वागत करते हैं। शादी संपन्न हो गई तो अब मिठाई खाने की बारी है। तो शादी की मिठाई एक साथ बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस टेबल पर ख़ास तौर पर जो लड़के लड़की के लिए इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं और वहाँ पर जमकर खिलाया जाता है। तो
अभी तो देखने से लग रहा है कि जो शादी संपन्न हुई थी उसके बाद तेजस्वी बैठे खाने के लिए, उनके गाल में भी लग रहा है कि गुलाब जामुन फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ रचेल जिन्होंने भी कुछ खाया था तब तक ये तस्वीरें ले ली गई। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर काफ़ी अहम होती है। और आजकल की शादी में ये अब देखने का एक ट्रेंड भी अब हो गया है कि लड़के लड़की जब खाने की मेज़ पर बैठते हैं एक साथ, तो ये तस्वीरें एक यादगार तस्वीर के तौर पर एल्बम में सज जाती हैं। चलिए एक एक कर कई तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पीछे से शहनाई की आवाज़, लग रहा है कि अभी ये कार्यक्रम हो रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए। और ये ग्रुप फ़ोटो, यानी कि जो लोग आए थे एक यादगार के तौर पर कि कौन लोग शादी में शामिल हुए थे, क्या उन्होंने पहन रखा था, किसके चेहरे का भाव क्या था, तो ये सारी चीज़ें कैद हो जाती हैं। इसलिए जब भी स्टेज पर चढ़िए तो थोड़ा मुस्कुराते रहिए, जिससे सामने वाले को आपकी मुद्रा के बारे में पता नहीं चले कि आप क्या सोच रहे हैं, कौन किसे देख रहा है। कई लोग काला चश्मा भी लगा लेते हैं, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो इस काले चश्मे का भी भाव यही होता है कि अंदर से हम सब कुछ देख लें, बाहर से कोई हमें ना देख पाए। तो अखिलेश और डिम्पल यादव जब शामिल हुए इस शादी में, तो तेजस्वी के ठीक बगल में अखिलेश यादव और रचेल के ठीक बगल में, और ये वो तस्वीर है। देखिए, जिन अच्छी तस्वीरों की बात हम कर रहे थे, ये लालू प्रसाद, जैसा कि उनके लिबास के बारे में हम कह रहे थे कि शादी के तौर पर एक कुर्ता ज़रूर उन्होंने थोड़ा चमकीला पहन रखा है, नीले कलर का, लेकिन बहुत ही सरलता के साथ, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ख़राब है लालू प्रसाद का। और ऐसे में जो कहते हैं बिहार में कि हम जल्दी से चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को निभा लें, तो लालू प्रसाद ने सभी बच्चों की अपनी शादी देखी, उसमें सम्मिलित हुए, सभी विधि विधान में वो शामिल हुए। तो ये सारी चीज़ें इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो तस्वीर आई थी सोशल मीडिया पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये वो तस्वीर थी जिसमें ब्लू और पिंक कलर की थीम से ये सजावट की गई थी। आप देख सकते हैं कि आपको ब्लू भी नज़र आएगा, पिंक भी कलर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर स्टेज बनाया गया था। और जो सबसे पहली तस्वीर, जैसा कि हम बता रहे हैं, ये सबसे पहली तस्वीर थी जो कि मीडिया के हाथ लगी और यही तस्वीर वायरल हो गई। ये तब की तस्वीरें हैं जब सभी लोगों ने एक साथ खड़े होकर यहाँ पर फोटो सेशन कराया। उसके बाद कुछ विधि विधान की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये विधि विधान से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। वरमाला हो चुकी है और शादी समारोह में ग्रुप फोटोग्राफी से जुड़ी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो कुल 50 ऐसी तस्वीरें हम तक आईं। ये जयमाला के दौरान तस्वीर लेने की होड़ मच गई। सभी के हाथ में एक से बढ़कर एक मोबाइल कैमरा है, बड़े बड़े लेंसेज वाले। तो सभी ने सोचा कि अच्छी अच्छी तस्वीर निकालते हैं और इसको अपलोड किया जाएगा इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पर। मीसा भारती छाई रही पूरे शादी समारोह में। इंतज़ाम खुद अपने हाथों में ले लिया था, फार्म हाउस उनका था। तो ऐसे में कोशिश उन्होंने ये की कि सारी व्यवस्थाएं उनके हिसाब से चलें। तेज प्रताप और अखिलेश ने जब ये लोग हाथ मिला रहे थे तब किसी ने फ़ोटो ये खींच ली, मुस्कुराते हुए, ठहाके लगाते हुए। शादी संपन्न हो चुकी थी। ऐसे में ये वक्त होता है जब अपनों से मुलाकात होती है। शादी समारोह में खाने का शाही इंतज़ाम और शाही इंतज़ाम का लुत्फ़ उठाते हुए तेजस्वी और उनकी नई नवेली दुल्हन, और दोनों ने शादी दोनों की संपन्न हुई। तेजस्वी की छठ मंगनी, पट ब्याह 2 दिन के अंदर, कानो कान किसी को खबर नहीं। न्यूज़ 18 ने लेकिन ज़रूर पहली तस्वीर आपको दिखाई तेज प्रताप से। सबसे लड़के के जो भाई हैं तेज प्रताप, उनसे बात हमने की और रास्ते में जाते जाते पहुंचने से पहले सारी जानकारी तेज प्रताप ने हम लोगों को बताई। हालांकि नाम नहीं बताया था तब, और नाम बाद में हम तक हमारे अपने सूत्रों के माध्यम से दुल्हन का नाम भी सामने आ गया। तो कम लोगों को न्योता था, हालांकि एक बड़ी ग्रैंड पार्टी भी होने वाली है। जैसा कि आरजेडी के जो लीडर्स हैं वो बता रहे हैं कि बिना भोज न लालू प्रसाद का मन भरेगा न कार्यकर्ताओं का, इसलिए ज़रूरी है कि एक भोज हो जाए जब पटना लौटेंगे। तो कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 50 तस्वीरें और आकर्षक सजावट से जुड़ी हुई ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और अलग अलग रंग में
दूल्हा और दुल्हन, क्योंकि हर तस्वीर में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग शेड आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सैनिक फार्म के बाहर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, बाउंसर्स को लगाया गया था और जिन्हें अनुमति थी उन्हीं के लिए प्रवेश था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खास इंतजाम किए गए। और ये वो सड़क है जो फार्म तक जाती है, सैनिक फार्म तक जाती है। तो वहाँ तक किनकी गाड़ी जा रही है, कैसे जा रही है, इसका भी इंतजाम वहाँ पर था। जब शादी समारोह से जब लालू प्रसाद लौटने लगे, अगली सीट पर देखिए लालू प्रसाद बैठे हैं, तब भी मीडिया वालों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की और रात भी हो चुकी थी। ऐसे में वहाँ से मीसा भारती के आवास लालू प्रसाद जाते हुए तब रास्ते में उनकी गाड़ी को कैप्चर किया गया था। और ये तेज प्रताप के दोस्त हैं जो कुछ दिन पहले पटना आए हुए थे, इनसे भी खास बातचीत लोगों ने की है। और ये रहा लड्डू, शादी वाला लड्डू। तो किस तरीके से प्रदेश कार्यालय में लड्डू बांटे गए, ड्रम बजाए गए, खुशियां मनाई गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस शादी की शुभकामनाएं तेजस्वी नए दंपति को दी गई। तो ये राघोपुर से जुड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा था और महिलाओं ने गीत गाए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तेजस्वी की शादी के लिए जो शादी विवाह में जो लोकगीत होते हैं वो खूब गाए गए और बजाए गए। महिलाओं ने गीत गाकर बधाइयां दी हैं। ये गया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खूब मनाया गया जश्न। शादी की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह था। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो तेजस्वी को चाहने वाले हैं, अपने लीडर की शादी हो रही है भाई, तो हर लोग खुश होगा। तो नाच गाना चलता रहा। तेजस्वी उधर शादी कर रहे थे, खाना पीना चल रहा था और इधर लड्डू बांटे जा रहे थे। तो ये एक आरजेडी कार्यालय के पास की तस्वीरें, जिसमें महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल रखा था। पटना की ये तस्वीरें हम